नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में बौखलाहट मचा, चंद्रबाबू नायडू ने मारी चुप्पी, मोदी सरकार बड़े संकट में पड़ी। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वक्त, जो देश के अंदर एक भूचाल सी परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी है। एनडीए गठबंधन के अंदर बीते दिनों जो बौखलाहट वाली हालात थी या जो चुप्पी मारी गई थी, वह कई सारे सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से मोदी सरकार एक तरफा फैसले लेती है और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से उस पर चर्चा विमर्श यह सब नहीं करती, जिसे लेकर के एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दल जो अपने आप को सम्मानित मानते हैं, वह नाराज से हैं, जिसके वजह से वह सरकार के बचाव में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जिनके पास भाजपा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग वह भाजपा के सहारे नहीं है, बल्कि भाजपा उनके सहारे पर है। अब चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह चुप्पी मारी, मोदी सरकार के बचाव में नहीं आते, मोदी सरकार पर जो इस वक्त संकट के बादल मंडराए हुए हैं और एक एक मंत्री उसमें फंसते जा रहे हैं। विपक्ष को फंसाने के चक्कर में लीडर ऑफ अपोजिशन की सत्ता कांटे की तरह चुभ रही है, जो क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछ रहा है तो वह भाग रहे हैं और उन सवालों से बचने के लिए विपक्ष के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और फिर बाद में मंत्री लोग उसी में फंसते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जिस भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू है, आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों मार ली जब सरकार इतनी बड़ी संकट में फंसी है अमेरिकी डील को लेकर के, तो उसमें सफाई क्यों नहीं आती या उसका रिएक्शन क्यों नहीं आता? रिएक्शन का तात्पर्य यह है कि उस सरकार, मोदी सरकार के हिस्सा है चंद्रबाबू नायडू, तो उसकी अगर बुराई करते हैं तो उन्हें समर्थन वापस लेना पड़ेगा और सरकार फंस रही है तो बचाने में वह उसके साथ खड़ा भी नहीं हो रहे, दूरी बना रहे हैं। ऐसे में दो चीजें समझ आती हैं कि सत्ता के साथ हैं हम, लेकिन आपके पाप के गुनाहों में हम भागीदार नहीं हैं। यह बात समझ आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू साथ तो हैं, लेकिन सत्ता के पाप के भागीदार चंद्रबाबू नायडू नहीं बनेंगे, इसलिए वह बचाव में नहीं आ रहे, चुप्पी मार दिए हैं। सरकार बची तो ठीक और नहीं बची तो ठीक, कोई नहीं कह सकता कि चंद्रबाबू नायडू ने बचाया। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन जो है, जो 53 सांसद एनडीए गठबंधन के हैं, वह सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके सपोर्ट से है सरकार फंसी है। तो कुछ इसमें लोग ऐसे हैं जैसे एकनाथ शिंदे, जैसे चिराग पासवान, जैसे देवी गौड़ा, जैसे अनुप्रिया पटेल, जैसे जयंत चौधरी, ऐसे लोग जो हैं, या नीतीश के भी कुछ लोग, वह बहुत असमंजस परिस्थिति में कि अगर जिस तरह फंसी हुई है सत्ता अगर चली गई तो क्या होगा। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू की यह चुप्पी, चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी ने मोदी सरकार को और भी धर्म संकट में डाल दिया है। इस बात को लेकर के कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, वह अविश्वास प्रस्ताव बहुत हद तक सरकार के बहुमत को भी साबित करने वाला होगा। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने जो आरोप लगाया विपक्ष पर, और आरोप लगाने के बाद विपक्ष कह रहा है कि आप साबित कीजिए, दिखाइए रिपोर्ट। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अगर ओम बिरला के पक्ष में वोट नहीं किया और वह बाइकआउट कर गए वोटिंग से,
विपक्ष को भी न वोट दे करके बाइकआउट कर गए। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार अल्पमत में आ सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं स्पीकर ओम बिरला को वोटिंग से बचाने का भरपूर प्रयास करेगी, और वोटिंग से बचाने के प्रयास में फैसला एक ही होता है, जो स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है कि यह पक्षपाती है, इनको हटाया जाए। ऐसे में अगर वोटिंग उनके पक्ष में नहीं पड़ी और सरकार की किरकिरी हो, सरकार को भी विश्वास मत हासिल करने की जरूरत पड़ जाए, तो फिर इससे पहले यह नौबत आए, कहीं ना कहीं सरकार यह सोचती हुई नजर आ रही है, विकल्प उसके पास यही बच रहा है कि स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा करा दिया जाए, वैसे ही जैसे जगदीप धनखड़ का हुआ था। तो जगदीप धनखड़ की परिस्थितियां अलग थी और ओम बिरला की परिस्थिति अलग है। ओम बिरला सांसद है और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को नहीं छोड़ा और उसके कैरियर को दांव पर लगा दिया, वह ओम बिरला का कैरियर क्या बचाएगा। लेकिन ओम बिरला नरेंद्र मोदी को बचाने के चक्कर में खुद बलि चढ़ गए। अब यह सारी चीजें उलझ सी गई हैं एकदम, और चंद्रबाबू नायडू का ना कोई रिएक्शन है और ना कोई बयान। सरकार फंसी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेड डील ने मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन के पोल खोल दिए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू किसी भी तरह से वह अपने राज्य को लेकर के गंभीर थे और आज भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू समर्थन मोदी सरकार को बस इसलिए दे रहे थे और दे रहे हैं कि मोदी सरकार से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, जो वह आंध्र प्रदेश को राजधानी एक देना चाहते हैं, और उस राजधानी बनाने के चक्कर में वह काम भी कर रहे हैं, उस पर अच्छी काम हो रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर डेवलप कर रहा है। एक बहुत बड़ी योजना पर आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू काम कर रहे हैं कि जब वह योजना पूरी जिस दिन होगी, उस दिन आंध्र प्रदेश के भाग खुल जाएंगे, दुनिया से लोग आएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एक आईटी हब को जन्म दे रहे हैं वहां। ऐसे में केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत उन्हें है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें भी धोखा दिया। 4,60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा आंध्र प्रदेश के नेतृत्व को संभाल रहे हैं। ऐसे हालत में चंद्रबाबू नायडू, जो वहां के अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए भी नहीं बच रहा था, तब उनको सत्ता मिली। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने उन्हें धोखा दिया, जो उनको ऐलान किया देने का वह भी पूरा नहीं दिया, थोड़ा करके दिया और वह खर्च बढ़ने लगा। ऐसे में अब जब चंद्रबाबू नायडू बहुत एक अहम किरदार निभाने के रोल में आकर के खड़े हो गए हैं और पूरी सरकार फंस गई है, तो चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी मार ली है। तो सरकार संकट में आकर के खड़ी है, बचने का कोशिश कर रही है, छटपटा रही है, लेकिन बचने के कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जब 30 करोड़ लोग तकरीबन सड़क पर उतरे थे 12 तारीख को, क्या मजदूर, किसान, शिक्षक, व्यापारी सब के सब सड़क पर उतर गए थे, क्योंकि जो ट्रेड डील अमेरिका का हुआ है वह बहुत ही घातक था, और सरकार सरेंडर कर चुकी है अमेरिका के सामने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने भारत के अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बचती है या नहीं बचती है, लेकिन सरकार अब भाग रही है। और जब चारों तरफ से नर्वस हो जाता है आदमी, अब दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वह भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी पोल पट्टी फिर खुल जाती है, तो वह भागता है। और वही कार्य इस वक्त मोदी सरकार कर रही है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, सब के सब भागते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष उन्हें दौड़ा रहा है।
अब पश्चिम बंगाल में जाएंगे वोटिंग करने, भाषणबाजी करने या नहीं जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब चेहरा दिखाने के लिए सरकार के मुख्य किरदार वाले नेता नहीं बचे हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।